अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का लेसन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह है द प्रोडिगल सन। द प्रोडिगल सन। आप अपनी बुक निकालिए, पेज नंबर 61, लेसन नंबर 6 द प्रोडिगल सन ऑफ सामने रखिए। मैं पहले पढ़ता हूँ, आप ध्यान से सुनिए और अपनी बुक पर नजर जमाए रखिए। द प्रोडिगल सन is a story of love and forgiveness of parents. The Almighty has blessed mankind with obtain bounties and blessings, but the most lovable of them is the selfless love, care and shelter provided to us by our parents. The story also reflects the grace and mercy of God. Repentance on behalf of man is the only way to atone for their sins. There was a rich man who had 2 sons. He loved his sons very much. The elder son was hard-working and obedient, but the younger one wanted to enjoy without working hard. He wanted to live a life of absolute freedom. He did not want to share any responsibility, as he had an eye on his father's property. He said to his father, "Father, give me the share of the property that belongs to me." Inheritances were normally given when the father died. The present demand for an early division of estate was selfish and immature. But the father divided his wealth between the 2 sons. Not a long time afterwards, the younger son traveled to a distant land. While he wasted his money, he lavishly dined, wined, and gambled. At last, when he had spent even the last penny, he almost starved to death. There came a terrible famine throughout the country that made living harsh. He had no money, no home to live in, and nothing to eat. He badly needed a job, so he went and hired himself to one of the inhabitants of that country, who sent him on to his fields to feed animals. He longed to make a meal of the pods the animals were eating, but no one gave him anything. चलो पहले हम देखते हैं इसके डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उनका माना हम देखते हैं। प्रोडिगल उस शख्स को कहते हैं जो one who wastes one's money, a person who spends money in a recklessly way, जो जिसको हम फजूल खर्च कहते हैं। यस फजूल खर्च आस करान, यस बिक संदिस पोंसस कह बगैर हिसाब फजूल आस खर्चावान। इसी तरह दूसरा अम्पटीन, बेशुमार, a lot of, bounties, इनाम। इसी तरह दूसरा वर्ड है रेपेंटेंस, जिसको हम तौबा कहते हैं, सिंसियर रेग्रेट। एटॉन कफारा को कहते हैं, मेक अमेंड्स और रेपरेशन। ओबीडियंट फर्मा बरदार को कहते हैं, सबमिसिव, ओबीडियंट।
inheritance, वरासत, brazen, बेबाकी, lavishly, शौक से, harsh, difficult, hired man, servants, hired man, servants, inhabitant, native, ये वर्ड्स आप याद रखिए, prodigal, umpteen, बेशुमार, a lot of, bounties, इनाम, repentance, तौबा, atone, कफारा, obedient, फर्माबरदार, inheritance, वरासत, brazen, बेबाकी, बेहया, lavishly, शौक, harsh, difficult, hired man, servant, नौकर, inhabitant, native, prodigal son, वो औलाद, वो बेटा जो अपने बाप के पैसों को फजूल खर्च करता रहा बगैर हिसाब के, वो उसको क्या फजूल खर्च जाय करन। आज ऐसी स्टोरी अल्लाह तालाहन बेशुमार नियामत दिसमस, सारे खोतन बड़ बार नियामत रब सं यम पन पेरेंट्स वालिदैन यम पन्न बचन हज फिक्र, तिमन हज निगाहदाश्त, तिमन हज परवरिश बगैर कुन लालच करान, पानस सख्ती बर्दाश्त करान, लेकिन पन्न औलादन हज ख्याल थवान, तिमन प्रोवाइड करान शेल्टर, तिमन केयर करान। और यथ मजन अजिज prodigal son सो स्टोरी वुचान सो सन सो औलाद यम इब्तिदा से मजन पन्निस फादरस डिमांड कर पन्नी प्रॉपर्टी हंस, हालांकि प्रॉपर्टी हंस मालिक बन फादर सिंह डेथ गसन पत, लेकिन तम कर डिमांड, सोस न जिम्मेदारी निभावान की, और सोस यसान कि बह कर पन यह प्रॉपर्टी अयेशी पे फजूलियातन पे खर्च, और फादर गो तैयार, तम दिस तमिस और तम कर सह जारस मजन शराबस मजन यह पन यह प्रॉपर्टी खर्च, और नतीज द्राव कि तमुक खमियाज पे तमिस तुलन। तो ये मजन यह कि तम कित पे कर पन यह प्रॉपर्टी जाय, और पत कित पे आव सह वापस पन्निस फादरस निशन, और तम कित कन कोर तम सुन सह गलती बे माफ, तो कित पे आव सह बे तमिस सत मोहब्बत सान तो प्यार सान वापस पेश। तो इथे कन आज यह पढ़, देयर वाज ए रिच मैन हु हैड 2 sons, अमीर इंसान उसके 2 बेटे थे, एक अमीर आदमी के 2 बेटे थे। ही लव्ड हिज सन्स वेरी मच, इत पे फादर पेरेंट पन्निस बच्चस प्यार दिवान मोहब्बत दिवान, इथे पे यह पन्न दोनवैन बच्चन लाडो प्यार करान। युस तम सुंद जुठ बच एल्डर सन वाज हार्ड वर्किंग एंड ओबीडियंट, अलबत्ता युस तम सुंद बोड़ बच बड़ा बेटा जो था वो एक फर्मा बरदार और मेहनती था, लेकिन जो छोटा था यंगर वन जो था, ही वांटेड टू एंजॉय विदाउट वर्किंग हार्ड, वो चाहता था कि मैं अयाशी करूं लेकिन बगैर मेहनत के, मैं बगैर मेहनत के मैं बगैर मेहनत रोज ब खुशी तुलान, मजा तुलान। ही वांटेड टू लिव अ लाइफ ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम, सो यसान कि जिंदगी गुजार अत मज गस कंस मुदाखलत आसे, बगैर किसी मुदाखलत के वो अपनी जिंदगी गुजारना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू शेयर एनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, वो नहीं चाहता था कि घर की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की जो जिम्मेदारी है, वो निभाने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी नजर सिर्फ अपने बाप की प्रॉपर्टी पर थी, अपने बाप की दौलत पर थी। वो समझता था कि मुझे कमाने की जरूरत नहीं है, मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा बाप अमीर है, उसके पास बहुत बड़ी दौलत है, मैं वो दौलत बगैर मेहनत के हासिल करूं और खुशी से जिंदगी गुजारूं। ही सेड टू हिज फादर, बाप की
जायदाद पर, बाप की दौलत पर जब उसकी नजर थी तो उसने एक दिन अपने बाप से पूछा, पन्निस मलिस क्या वनस, फादर गिव मी द शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी दैट बिलोंग्स टू मी, इस हसा मे हिस्स पनुन वातान सह दित मे अस, हालांकि इस वरासत बचस मिलान, मगर ये फादर सज डेथ गसान बे बाकी साथ कर इम डिमांड इम प्रॉपर्टी हज, और फादर तय गो तैयार, द फादर डिवाइडेड, सह गो तैयार अमिस यह प्रॉपर्टी दिन खतर, और तम कर पन प्रॉपर्टी डिवाइड, दिसन बड़िस बचस तो लॉक्टिस बचस त, और यम सात नॉट ए लॉन्ग टाइम आफ्टरवर्ड्स द यंगर सन ट्रेवल टू ए डिस्टेंट लैंड, और यम यह प्रॉपर्टी हासिल कर यह द्राव, यम कर पे हिजरत चोल यह, वायर ही वेस्टेड हिज मनी, और यह द्राव यम कर यम दौलत यह माल हासिल गो यम शोर जाय कर खर्च, ही लैविशली डाइड शौक सान, क्या शराब चवान, जार गिंदान, गो अम कोर फजूलियातन पे यह दौलत खर्च, एट लास्ट व्हेन ही हैड स्पेंट इवन ए लास्ट पेनी, हर यह कमावान और यह किसा अमिस नश ये खर्चवान, आखिरकार गई अमिस यह खर्चवान मकलिया अमिस नश सर अमिस रूज ना पान नश रुपये तह हाल, ही ऑलमोस्ट स्टार्वेड, ये अमिस नश रूद कह वो क्या है कि अमिस खेन चन खतर, और यह रूद लोग वो अत वो मरनस लोग, यह हेक कह कर वुन वो रूद अमिस हैड नो होम टू लिव, ये रोज हे अमिस रूद वो खेन खतर तह कह, ही बैडली नीडेड ए जॉब, वो गो यह परेशान बह क्या कर, वो ाना कि मे गस कह जॉब मिल, कह गस मिल ये बह कर ताकि बह हेका पन्निस पन पान पालित, सो ही वेंट एंड हायर्ड हिमसेल्फ टू वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द कंट्री, और यह गो अम कंट्री हंदिस अकिस रोजन वलिस नश गो अमिस नश कि मे था सा मजूर, बह सा बेम नश बस ये सर्वेंट बन, बह सा सर्वेंट ऑफ द कंट्री, हु सेंट हिम टू, और तम थो पानस नौकर पानस सर्वेंट, तम क्या तम दिस अमिस कम, तम गस फील्डस मज खेती मज तत खेनावन, बे हसा एनिमल तमने रशन तमने, और यह गसान और खेनावान तमन, मगर जानवरन खेनावान एनिमल खेनान, बट नो वन गेव हिम एनीथिंग, मगर अमिस मिलान अम पे परोस इंशाल्लाह सुबह अम पतन क्या सामने पे अमिस करन, कमन यह मरहल मज पे अमिस गुजरन, यह आज गो इसी, और चलो देखते हैं गोडन क्वेश्चन यथ मज सत थोसन, व्हाई डिड द मैन डिवाइड हिज वेल्थ बिटवीन हिज टू सन्स, तमन क्या पन यह वेल्थ क्या कर डिवाइड दोन पन्न दोन औलादन पन्न दोन लड़कन मज क्या कर, वो आप कलम उठाए आप लिखते जाए इसका आंसर, द वेल्थ बिटवीन हिज टू, द मैन डिवाइडेड हिज वेल्थ बिटवीन टू सन्स because his younger son wanted that share of wealth which was due to him after his father's death. Why did the man divided his wealth between his two sons? इसका आंसर आप लिखिए, the man divided his wealth between two sons because his younger son wanted that share of wealth which was due to him after his father's death. सह गो मजबूर पन वेल्थ डिवाइड कर खतर तिज तम यंगर लड़का लकुट तम कर तमस डिमांड स दिस मे पन हिस्स मे वात, और दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड द यंगर सन हायर्ड हिमसेल्फ, और यंगर सन यमस यीज प्रॉपर्टी मिले तम पे क्या ब्यूट सह मजूर, तम क्या ब्यूट सह नौकरी करने, बह नौकर बनित तत तिज तम कर सारी पन दौलत वेस्ट जाय, गो इसका आंसर आप लिखिए, द यंगर सन हायर्ड हिमसेल्फ टू समवन बिकॉज ही वेस्टेड ऑल द मनी एंड हैड नथिंग टू ईट, तमस रूद वो खेन खतर कहीं. व्हाई डिड द यंगर सन हायर्ड हिमसेल्फ टू समवन, इसका आंसर है, द यंगर सन हायर्ड हिमसेल्फ टू समवन बिकॉज he wasted all the money and had nothing to eat. चलिए आज इतना ही है, कल इंशाल्लाह इससे आगे पढ़ेंगे. थैंक्स.